नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मैं आपको BA द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 5th विषय है हमारा अनुवाद, जिसके बारे में मैंने अभी इसके पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। अनुवाद का अर्थ, स्वरूप और कई विभिन्न विद्वानों द्वारा अनुवाद की परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे अनुवाद की विशेषताएं। हमारे अनुवाद की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। आधुनिक युग में, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अनुवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। आधुनिक युग में विकासशील देशों में अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और महत्वपूर्ण भी होता जा रहा है। सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ वैज्ञानिक एवं कार्यालयी साहित्य की आवश्यकता ने अनुवाद के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में रूपांतरण मात्र नहीं है, बल्कि वह उन संवेदनाओं और भावनाओं का भी रूपांतरण है जो मूल कृति में लेखक के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद के लिए संवेदनात्मकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम देखेंगे कि श्रेष्ठ अनुवाद की विशेषताएं, जो कि श्रेष्ठता की कसौटी पर कसने के लिए विद्वानों ने अनेक मानदंड निर्धारित किए हैं। और उनकी विशेषताएं जो हैं, जैसे पहली है हमारी सटीक भाषा का प्रयोग, भावात्मकता, सृजनात्मकता, बोधात्मकता, संरचनात्मकता, प्रभावमयता, प्रवाहमयता, सांस्कृतिक अर्थबोध और अंतिम है उपयुक्त शिल्प का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सटीक भाषा का प्रयोग। सटीक भाषा शब्द से ही जिसके बारे में पता चल रहा है कि भाषा कैसी हो, सटीक हो, जो कहना चाह रहे हो वो उस भाषा में स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। एक श्रेष्ठ अनुवाद का प्राथमिक गुण सटीक भाषा का प्रयोग है। यदि अनुवादक का दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार है, तब वह मूल कृति के शब्दों के अनुकूल सटीक भाषा का प्रयोग करने में सफल होगा। सटीक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए संस्कृत में लिखा हुआ कोई ग्रंथ है और जो विद्वान उसका अनुवाद कर रहा है वो संस्कृत का भी ज्ञाता है और हिंदी का भी ज्ञाता है, तो संस्कृत में जैसा लिखा हुआ है हिंदी में भी उसका उच्चारण वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही कर देगा। उसको कहेंगे सटीक भाषा। बिल्कुल जैसे लिखी हुई है वैसी की वैसा आपने उसका रूपांतरण कर दिया, तभी आप सफल होंगे। तथा उसके फलस्वरूप किया गया अनुवाद एक श्रेष्ठ अनुवाद माना जाएगा। सटीक भाषा का प्रयोग ही लेखक के विचारों को दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाने में सक्षम होता है।
दूसरा पॉइंट है भावात्मक। भावात्मकता किसी भी साहित्य का मूल गुण है। अगर आपके शब्दों में भाव नहीं है तो वह शब्द प्राणहीन प्रतीत होते हैं और साहित्य बिल्कुल नीरस लगता है। अतः एक श्रेष्ठ अनुवाद में भावात्मकता का होना भी अनिवार्य है। लेखक ने मूल कृति में जिन जिन भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, एक श्रेष्ठ अनुवाद में वे सभी भावनाएं यथावत अभिव्यक्त होनी चाहिए। ऐसा न होने पर अनुवाद मात्र शब्दानुवाद बनकर रह जाएगा। अगली है हमारी सृजनात्मकता। एक लेखक में सृजनात्मकता सदैव अपेक्षित होती है और अनुवाद के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। यदि अनुवाद में इसका अभाव होगा तो अनुदित कृति, जो कृति बनाई हुई है, वो मूल कृति के समान प्रभावशाली दिखाई नहीं देगी और कलात्मक भी दिखाई नहीं देगी और यह लेखक के साथ अन्याय होगा। बोधात्मकता। एक श्रेष्ठ अनुवाद में यह गुण होना बहुत ज़रूरी है, जो पाठक को उसकी मूल संवेदना से अवगत कराता है कि उसकी मूल संवेदना क्या है। बोधात्मकता के अभाव में पाठक अनुदित कृति के मूल संदेश एवं कथ्य को ग्रहण नहीं कर पाएगा और न ही वह उसका रसास्वादन मूल कृति के पाठकों के समान कर पाएगा। संरचनात्मकता। एक श्रेष्ठ अनुवाद में यह गुण होना बहुत ज़रूरी है। संरचनात्मकता से अभिप्राय अनुदित कृति में प्रयुक्त वाक्य रचना से है। तात्पर्य यह है कि अनुवादक जब किसी भी कृति का अनुवाद करे तो उसे अपने वाक्यों की संरचना पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वाक्यों की अशुद्ध संरचना कृति की प्रभावमयता को कम कर देती है। प्रभावमयता। अनुदित कृति में इसका होना भी अति आवश्यक है। कहने का अभिप्राय यह है कि मूल कृति के समान ही अनुदित कृति भी पूर्णतः प्रभावशाली होनी चाहिए। मूल कृति जिस प्रकार पाठकों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार का प्रभाव पाठकों पर अनुदित कृति को पढ़ने पर भी पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रभावमयता। प्रत्येक साहित्यिक कृति की भाषा में प्रभावमयता होती है। एक श्रेष्ठ अनुवाद वही है जो मूल कृति की भाषा की प्रभावमयता को कायम रखे। यदि मूल कृति की भाषा में प्रभावमयता अनुदित कृति में रूपांतरित नहीं हो जाए तो कृति का प्रभाव कम हो जाता है। सांस्कृतिक अर्थबोध। प्रत्येक साहित्यकार अपनी कृति के माध्यम से
सांस्कृतिक मूल्यों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अतः एक अनुवादक भी कृति में निहित सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को समझे और उसी गरिमा के साथ अनुदित कृति में प्रस्तुत करे। यदि यह सांस्कृतिक अर्थ बोध अनुदित कृति में कायम नहीं रह पाता तो वह कृति मूल कृति के भाव पक्ष को पूरी ईमानदारी और सशक्तता के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। अतः एक श्रेष्ठ अनुवाद में सांस्कृतिक अर्थबोध का होना अत्यंत जरूरी है। उपयुक्त शिल्प का प्रयोग। एक श्रेष्ठ अनुवाद में शिल्प का भी पर्याप्त महत्व है। शिल्प अनुवाद की आत्मा है। अनुदित कृति में मूल भाषा के शिल्प को यथावत रखते हुए उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रत्येक साहित्यकार अपने विचारों को भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। अतः अनुवाद में अभिव्यक्ति के उस रूप को कायम रखते हुए अनुवादक को मूल कृति का मंतव्य पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि साहित्य में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अर्थबोध कराया जाता है, परंतु अनुवादकों को हमेशा इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए कि भाषांतरण विचारों का होता है, भाषा या व्याकरणिक संरचना का नहीं। इस संदर्भ में डॉक्टर बुस्टर ने भी लिखा है कि अनुवाद का अभिप्राय है किसी एक भाषा की वाक्य रचना के स्थान पर दूसरी भाषा की उसी अर्थ की व्यंजक वाक्य रचना की स्थापना। यह अनुवादक का कार्य है कि वह समग्र अर्थ में यथाशक्ति कम से कम भेद उत्पन्न होने दे। उदाहरण के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इस वाक्य को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यह भूख तो मेरी जान ले लेगी। मेरे पेट में दोजख की आग जल रही है। इन वाक्यों का मूल भाव यह है कि व्यक्ति को भूख बहुत जोर से लगी है। प्रत्येक वाक्य में इस भाव को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि शैलियाँ भले ही अलग अलग हों, परंतु भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यही एक श्रेष्ठ अनुवाद की पहचान है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है, अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है। एक श्रेष्ठ अनुवाद में सटीक भाषा का प्रयोग भावात्मकता, सृजनात्मकता, बोधात्मकता, संरचनात्मकता, प्रभावमयता, प्रवाहमयता, सांस्कृतिक अर्थबोध एवं उपयुक्त शिल्प का प्रयोग आदि गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। धन्यवाद।